मिशन पर बॉम्बर, मिडिल ईस्ट में महायुद्ध। मिडिल ईस्ट अमेरिकी बॉम्बर की पेट्रोलिंग देखने को मिली है। अमेरिकी B-1 लांसर बॉम्बर ने उड़ान भरी है। बॉम्बर के साथ F-16 फाइटर जेट भी मौजूद था। F-16 फाइटर जेट ने बॉम्बर में तेल भरा। अब बड़ी बात क्या है, 3 दिन में दूसरी बार उड़ान पर बॉम्बर है। भूमध्य सागर में भी तैनाती बढ़ा चुका है। भूमध्य सागर में अमेरिकी युद्धपोत पहले ही तैनात है। अब इसके मायने क्या हैं? गाजा जंग में हमास को सख्त संदेश, ईरान, लेबनान, यमन को चेतावनी, हिजबुल्ला और हूती विद्रोहियों को इसके जरिए धमकी दी जा रही है। एक और बड़ी खबर आपको बता दें, गाजा युद्ध की आग समंदर तक पहुंच चुकी है। दरअसल ब्लू जोन में विनाश की परमाणु ज्वाला भड़कने वाली है और दुनिया की 3 सबसे बड़ी शक्तियां एक दूसरे से टकराने वाली हैं और इसी के साथ समंदर में सुपर पावर की जंग शुरू हो जाएगी। ईरान के इशारे पर अमेरिकी बेस पर हमले तेज हो गए हैं। ईरान कई देशों के साथ साथ मिलकर किसी भी वक्त इजराइल पर धावा बोल सकता है। क्या आप जिंदगी में घर खरीदने का हो या शादी का हो, आपको पता नहीं चल रहा ना, ज्यादा टेंशन मत लो। आपके हॉरोस्कोप में ना सब पता चल जाएगा। कुछ ज्यादा वेट मत करना, जाइए एस्ट्रोलैट आप डाउनलोड कीजिएगा और आपका पहला कॉल फ्री पाइएगा। कहता है कि जोड़ियां ऊपर वाला बनाता है, लेकिन शादी का योग आपको कब है, ये जानने के लिए आपका कुंडली दिखाइए। आज ही एस्ट्रोलैट ऐप डाउनलोड कीजिए, पहला कॉल मुफ्त पाइए। ईरान को रोकने के लिए अमेरिका ने अब तक का सबसे बड़ा कदम उठा लिया है। बाइडेन ने ईरान के पास वो परमाणु पनडुब्बी भेज दी है जो टॉमहॉक मिसाइल से लैस है। तो क्या फारस की खाड़ी में तीसरा विश्व युद्ध शुरू होने जा रहा है? देखिए रिपोर्ट। ये युद्ध अब सिर्फ इजराइल और हमास का युद्ध नहीं रहा। ये जंग अब तीसरे विश्व युद्ध का रूप लेती जा रही है। इस युद्ध की वजह से अरब में अब तक का सबसे बड़ा और विनाशक युद्ध शुरू होने का खतरा बढ़ गया। ये सुपर पावर का रन होगा, जिसमें एक दो नहीं बल्कि दुनिया की सभी महाशक्तियां शामिल होंगी। अमेरिका, ब्रिटेन, इजराइल, रूस, चीन, ईरान, ये वो देश हैं जो आपस में टकराने वाले हैं। ये वो देश हैं जो अरब में परमाणु विनाश का सबसे बड़ा तूफान लाने के लिए तैयार हो चुके हैं। अरब में ये एटमी रन ब्लू जोन में छिड़ने वाला है। समंदर की उफनती लहरों पर ऐसी जंग होने जा रही है जो कई देशों में विध्वंस का कारण बन सकता है। जब से गाजा युद्ध शुरू हुआ है, जब से इजराइल के हमले शुरू हुए हैं, तभी से ईरान अमेरिका को आग दिखा रहा है। ईरान के इशारे पर आधा दर्जन कट्टरपंथी संगठन मिडिल ईस्ट और अरब में मौजूद अमेरिकी बेस पर हमले कर रहे हैं। इराक और सीरिया में ईरान के प्रॉक्सी संगठन अमेरिकी बेस पर करीब करीब हर रोज हमले कर रहे हैं। चौबीस घंटे के अंदर अमेरिका के 4 बेस पर हमले हुए। इराक के इस्लामिक रेजिस्टेंस ने इराक में एरबिल के पास मौजूद अल हरीर एयरबेस पर ड्रोन हमले किए। एरबिल के पास ही अमेरिका के एक और सैन्य ठिकाने पर हमला किया गया। सीरिया में अमेरिका के कोनिको बेस पर अटैक हुआ। सीरिया के ग्रीन विलेज में मौजूद अमेरिका के सैन्य ठिकाने पर आक्रमण किया गया। अक्टूबर से लेकर अब तक अमेरिकी बेस पर 45 से ज्यादा हमले हो चुके हैं। अमेरिकी एयरबेस पर यह हमले ईरान के इशारे पर हो रहे हैं, जिससे अमेरिका परेशान है।
सीरिया के तल बैदर बेस पर 2 बार हमले हो चुके हैं। सीरिया के अल शहादी बेस पर बार बार हमले हो चुके हैं। सिराय के ही यूफ्रेट्स बेस पर 4 बार हमले हो चुके हैं। सीरिया में ही मौजूद ग्रीन विलेज बेस पर 5 बार हमले हो चुके हैं। रुमालिन बेस पर 1 बार अटैक हुआ है। अल तन्फ गैरिसन बेस पर 4 बार ड्रोन हमले हुए हैं। सीरिया के कोनिको बेस पर 2 बार अटैक हो चुके हैं। इराक के बशूर में मौजूद अमेरिका के बेस पर 4 बार हमले हो चुके हैं। इराक में अमेरिका के एरबिल बेस पर 6 बार ड्रोन हमला हो चुका है। अल असद एयर बेस पर 13 बार हमले हो चुके हैं। बगदाद के पास मौजूद अमेरिकी ठिकाने पर 1 बार हमला हुआ है। यानी 23 दिनों के अंदर अमेरिकी बेस पर 47 बार आक्रमण हो चुका है। ईरान सिर्फ अमेरिकी बेस पर ही नहीं बल्कि इजराइल पर भी अटैक करवा रहा है। यमन से हूती विद्रोही लगातार इजराइल पर रॉकेट और ड्रोन से हमले कर रहे हैं। 24 घंटे में हूती ने 2 बार इजरायली धरती को दहलाने की कोशिश की। अमेरिका के पास इस बात की सीक्रेट रिपोर्ट है कि ईरान भी युद्ध में उतरने की तैयारी कर रहा है। इसीलिए अमेरिका ने मिडिल ईस्ट में अपनी न्यूक्लियर सबमरीन भेज दी है। ये वो सबमरीन है जो घातक मिसाइल टॉमाहॉक से लैस है।